हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सामाजिक अध्ययन का टेस्ट दूंगा स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 60। अगर आप लोग 60 में से मात्र 20 से 25 प्रश्न अगर आप लोग सही कर लेते हैं तो आपकी एसएसटी की तैयारी बहुत ही अच्छी है और एग्जाम में भी आप इतना ही करके आओगे। 30 हाईएस्ट बच्चे करके आते हैं। अगर बहुत अच्छी आप एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी आपका 35 प्लस होगा, नहीं तो आपका 25 से 30 के ही बीच में स्कोर रहने वाला है। तो आज आप देखिए, ये बिल्कुल आपके जो है रियल क्वेश्चन है, सीटेट 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 60 में से आज आप देखिए कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है। देखिए, 40 क्वेश्चन आपके जो है कंटेंट वाले रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी वाले रहते हैं, एसएसटी वाले। ठीक है ना? बताइए, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। समीर स्कूल जाता है और मिहिर जो है इस अखबार बेचता है। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जो है समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है। ये वाला है कि समीर को रंग भरना और मिहिर को जो है चित्र बनाना जो पसंद है। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बहुत अच्छे। केरल में लोग जो है भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। बताइए सब लोग। पहला कथन क्या है? यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहां लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। बी वाला कथन क्या कह रहा है कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहां आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो यहां पे भी ए व बी दोनों सही हैं और वे वैध कारण हैं। ठीक है ना? ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम एक्स का कॉलम वाई में मिलान करिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो स्थानीय प्रशासन का चराई क्षेत्र बनाने वाले संबंधित निर्णय हो जाएगा। राज्य सरकार का मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय हो जाएगा। संघ सरकार का नई मुद्रा जारी करने का निर्णय हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही था, ऑप्शन पहला वाला ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। विधानसभा अध्यक्ष की, या विधानसभा परिषद के सदस्य की, या राज्यपाल या मुख्यमंत्री। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलती रहे। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। बताइए, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, या मौसमी कर्मचारी। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। बहुत अच्छे। तो इसमें आपका नियमित कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे। अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं। कारीगरों से ज्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है।
तो इसमें केवल ए वाला सही है और सी वाला, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल ए और सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संसद के जो है सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सदन का जो है बहिष्कार करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 25+ क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हो एसएसटी में तो आपकी अच्छी तैयारी है, आप कुछ पढ़े लिखे हो मतलब एसएसटी में। अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे अच्छे से 6 to 8 की, तब आप 30+ कर पाओगे, इसमें लेवल आपके सामने है। बताइए इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है शून्यकाल हो जाएगा और प्रश्नकाल हो जाएगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसे जो है एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किसे एक जो है संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, या वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, वह जो समाज के पीड़ित समुदाय के दृष्टिकोण की चर्चा करती है, वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। बताइए किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे हम। वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई हो, इसे हम एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। बताइए निम्नलिखित में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर से जरूर आप चेक कर लेना, वहां पे बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। तो यहां पे राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, सब सही हो जाएंगे, ठीक है ना। संविधान के प्रावधान है सब, ABCD सभी। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित के सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। समाजवाद से, धर्मनिरपेक्षता से, लोकतंत्र से, या सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप से। बताइए। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, या सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा। चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, या वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध करवाना, या आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, या आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। बताएंगे सब लोग, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा। ये वाला कि आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। उड़ीसा के जो है किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चला गया। बताइए। धौलागिरी पर्वत, न्यामगिरी पहाड़ी, या चिरमिरी पहाड़ी, या गिरिडीह पर्वत। राइट आंसर क्या होगा बताइए सब लोग।
सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ओडिशा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चला गया? तो वो है आपका न्यामगिरी पहाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कथन बी है, कथन ए बी पढ़िए और उत्तर दीजिए। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। कथन ए है, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कथन बी क्या कह रहा है कि यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। बताइए कौन सा सही है? ये वाला, यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है, तो केवल इसमें बी आपका सही है, ए वाला गलत है। यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मध्याह्न भोजन पे ही डिपेंड हो जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला केवल आपका सही हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक या जातक? बताइए सब लोग। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए जो है बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? जवाब देंगे सब लोग। विनय पिटक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। सभी लोग जवाब देंगे। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? बताइए, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? संग्रहपाल, पुरातत्वविद, पूरा लेखपाल, कैलीग्राफर्स? बताइए, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? बहुत अच्छे, पुरातत्वविद कहलाते हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभिगतन कारण वाला प्रश्न है भाई। सभी लोग इसको पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। पढ़िए, जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग लेट में आए हैं। तो इसमें अभिगतन ए भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है ना। ए और दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया का क्रमानुसार आपको लगाना है। फटाफट लगाइए आप लोग। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। तीर्थयात्री मंदिर को जाते समय दान दक्षिणा दिया करते हैं। बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और एवं जो है साहूकारी में लगाते थे। तो सबसे पहले इसमें ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी थी। बताइए कौन सा सही है? 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए बी इसमें सही है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी है। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी है। पुजारी वर्गों का उपहास उड़ने के द्वारा, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा या धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा? बताइए सब लोग। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी है पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने नील की खेती की जमैका, भारत, कैरिबियाई द्वीप समूह या वेनेजुला? कहां कहां?
तो ये की गई है जमैका और भारत में। ए व बी ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए, आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। बताइए सही विकल्प चुनिए आप लोग। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि कौन कौन से, बताइए सब लोग। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे, तो ये वाला था आपका और ये वाला, ठीक है ना। तो ए और सी ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया था, और यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े थे। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है कि गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, और बी कथन क्या करे कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही है। बताएंगे सब लोग। तो इसमें आपके दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, और बी एक ही सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? स्वाभिमान आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन या सिंह सभा आंदोलन? बताएंगे सब लोग। हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो ये थे यंग बंगाल आंदोलन की। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। पहला क्या है कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट के कानून के खिलाफ जो है सत्याग्रह का आह्वान किया, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ये गलत है, केवल यही सही है, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के जो है नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला कि वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। उपयुक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही ठहराते हैं, ये आपको बताना है। भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी, क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आजादी दी गई, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया, सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। बताइए सब लोग। इसमें ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला, ठीक है ना। ए बी सी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1927 में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, या वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक जो है घटक के रूप में माना जाए, वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। बताइए सब लोग। ये वाला सही है इसमें, ये वाला, ठीक है ना। तो ए सी, ओके। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए, कौन कौन सा सही है? बताइए चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी वाला क्या कह रहा है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। बताइए चंद्रमा के बारे में पढ़िए आप कथन, और फिर बताइए कौन सा सही है। ए वाला भी सही है, बी वाला सही है, यानी कि ए
वह भी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लेब्राडोर धारा एक क्या है? शीत जल धारा है, या गर्म जल धारा है, या कनारी धारा है, या सतही धारा है? लेब्राडोर धारा एक क्या है? तो ये एक शीत जल धारा है लेब्राडोर। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? बताइए भाई सब लोग, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जाल एवं प्राणीजात, तापमान व वर्षा समय। बताइए निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान व वर्षा समय सब होते हैं, ठीक है, सहायक। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जलमार्ग के बारे में दिए गए कथन जो है पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। जलमार्ग के बारे में, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जो है राजमार्ग है, और नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है। इसमें बी वाला सही है और सी वाला सही है, ठीक है ना, बी व सी, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार कीजिए। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैगजीन निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर, यह किस प्रकार के सैलों से बने हैं, ये आपको बताना है। ये जो तीनों है ना, ये किस प्रकार के सैलों से बने हैं? बताइए सब लोग। तो चूना पत्थर निक्षेप हो गया, मैगजीन निक्षेप हो गया, फॉस्फेट संस्तर हो गया, ये सब आपके औषधि सेल से बने हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। बताइए परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर क्या होगा, जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और जब भी आप वीडियो देखा करो पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आपके भाई गलत हैं, ठीक है ना, दोनों गलत हैं, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, उपरोक्त में से कौन सा या से जोड़े सही रूप से जो है यहाँ पे मिलान में है? बताइए, मक्का उच्च तापमान हल्की वर्षा में होता है, कपास मध्यम तापमान वर्षा में, जूट उच्च तापमान भारी वर्षा में, कौन सही है बताइए। तो इसमें केवल यही वाला सही है, जूट जो होता है उच्च तापमान और भारी वर्षा में होता है, केवल सी वाला, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, बराबर दिन और रात, सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात, निरंतर प्रकाश का अनुभव होना। बताइए, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा इसमें? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, ओके, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सबसे लंबा दिन कब होता है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ग्रीनविच पर स्थिर प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर सूर्योदय होगी, सूर्यास्त होगा, या दोपहर होगी, या रात्रि होगी, क्या होगी बताइए सब लोग।
उस समय वहां पे दोपहर होगी, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत व्रत के 66.5 उत्तर में क्या पड़ता है? कर्क रेखा, मकर, या उत्तर ध्रुव व्रत, या दक्षिण ध्रुव व्रत? बताएंगे सब लोग। विषुवत व्रत के 66.5 उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर ध्रुव व्रत पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय को कहा जाता है क्या? बताइए, मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमालय, शिवालिक, अरावली, या हिमाद्री? हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? बताइए, बाढ़, हिम, ओला, सहिम, वृष्टि, बताइए कौन से वर्षण के प्रकार हैं? तो हिम आपका हो गया, ओला हो गया, सहिम वृष्टि हो गया, ये सब आपके वर्षण के प्रकार हैं। बी सी डी ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब आपके जो है कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित में से गठित है? भव्य वर्णन से, कालक्रम से, सबाल्टर्न इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन से? इन सभी से है, ठीक है ना। ए बी सी डी सब सही हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छे। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से जो है अत्यावश्यक है? जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, या भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, या लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, या मतभेदों का सम्मान करने के लिए? बताएंगे सब लोग। तो यहां पे भी आपके सभी सही हो जाएंगे, इसमें भी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए आप लोग। पहला कथन है, जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कथन दूसरा क्या करेगा, नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारद है। तो यहाँ पे कथन पहला और दोनों, मतलब दोनों सही हैं आपके। और यहाँ पे कथन दूसरा, कथन फर्स्ट का उदाहरण है यहाँ पे, ये दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है? समूह बोध, आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत बोध, या आलोचनात्मक चिंतन? तो ए वाला और डी वाला हो जाएगा, यानी कि समूह बोध और आलोचनात्मक चिंतन, ये प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए जो है आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाएं विषय पढ़ाना चाहती है? निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए उनको? ग्लोब, विश्व का नक्शा, फिल्म, भारत का नक्शा? तो उनको ग्लोब का प्रयोग करना चाहिए, विश्व का नक्शा और भारत का नक्शा, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है? महिलाओं के संघर्ष की कहानियां, महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आप लोग जवाब दीजिए।
इन तीनों को हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला है कि भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। कथन दूसरा है कि ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता को जो है ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया था। कौन सा सही, कौन सा गलत है? दोनों भाई सही है, इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है ना। कथन दूसरा जो है पहला की सही व्याख्या भी है इसमें कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस में एक जो है कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से जो है परिवर्तित होते हैं? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से जो है परावर्तित होते हैं? ये योजना बनाने एवं आकलन में श्रेष्ठ रूप में से जो है परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित है? रेगिस्तान, नदी, समुद्र, शैवाल या मूंगा चट्टान? तो सभी हो जाएंगे, रेगिस्तान भी हो जाएगा, नदी भी हो जाएगी, समुद्र भी हो जाएगा, शैवाल जैसे मूंगा चट्टान। तो ए बी सी डी सभी, ऑप्शन डी। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था टैग वर्ड वाली वीडियो में, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखो तो जाके देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। उपयुक्त सभी वाले जो ऑप्शन होते हैं वो 99% आपके जो है सीटेट में सही होते हैं। आप देख ही रहे होंगे आज लगातार, आज क्या डेली जो मेरी वीडियो आती है उसमें देखते होंगे आप लोग। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की तुलना या अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? ये आपके पेडागॉजी वाले होते हैं, एसएसटी पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न आएंगे, 40 आपके कंटेंट वाले आएंगे। बताइए सब लोग, 10 प्रश्न और बचे हैं। तो इसमें ए वाला सही है और बी वाला सही है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं और ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। तो ए बी केवल सही है आपका इसमें। ओके, चलिए। ब्राजील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता लगाने के लिए करने के लिए जो है विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? पत्रिकाओं या इंटरनेट से एकत्रित किए गए दोनों देशों के चित्र, या ब्राजील भारत की जनगणना का डाटा, या ब्राजील एवं भारत के बीच व्यापार संधि, या ब्राजील एवं भारत की फिल्में? बताइए सब लोग, ब्राजील एवं भारत के बीच जो है जीवन शैली के बीच अंतर का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या क्या स्रोत होने चाहिए? एक तो ब्राजील एवं भारत की फिल्में होनी चाहिए, ये स्रोत होना चाहिए, और पत्रिकाओं इंटरनेट से एकत्रित किए गए दोनों देशों के चित्र होने चाहिए, ठीक है ना। ए व डी, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए आप लोग। बहुत अच्छे। एक समर्थ पाठ चर्चा के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधाराओं को प्रोत्साहित करे। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन हैं। सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्याओं मूल्यांकनों
एवं पूर्वानुमानों की तरह जो है प्रतीत हो सकते हैं। सामान्यीकरण का सही अथवा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी जो है संकटक संकल्पनाओं को ना समझा जा सके। बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे ए बी डी, ए वाला, बी वाला और डी वाला सही है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक की संख्या बहुत ही कम है। मैं आप लोगों के लिए इतने मेहनत करता हूं, एक लाइक तो बनता है ना, फटाफट लाइक करो। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो है कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? किसने विशिष्ट लिखा या अभिलेख कब किया गया? क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था? ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? तीनों हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ए बी सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। बताइए, 6 प्रश्न और बचे हैं। तो यहाँ पे केवल ए वाला सही होगा और सी वाला सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भूगोल की एक शिक्षिका देखती हैं कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर पर निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती हैं कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती हैं। शिक्षिका निम्न में से किसमें संलग्न है? अधिगम का आकलन, अधिगम हेतु आकलन, मूल्यांकन या कार्यात्मक अनुसंधान? तो यहाँ पे कार्यात्मक अनुसंधान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की किसकी क्षमता को आंकने का प्रयास करता है? परिकल्पना, तर्क शक्ति, अर्थ निकालने की क्षमता को या समान अनुमान लगाने की क्षमता को? क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तर्क शक्ति, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अनुबंध, मौखिक परीक्षा, बहुविकल्प प्रश्न, प्रायोगिक प्रदर्शन? तो ये आपका प्रायोगिक प्रदर्शन हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी की कौन सी क्षमता को आंकने का प्रयास करता है? आत्म विश्लेषण करने, अवलोकन करने, व्याख्या करने या समान अनुमान लगाने? तो ये जो है, यह प्रश्न जो है आपका अवलोकन करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है, ऑप्शन दूसरा। लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। चलिए, इसका जवाब देंगे सब लोग। अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? निरूपण, आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, अवलोकन, रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना या परिचर्चा? तो सबसे पहले तो इसमें ये होगा आंकड़े इकट्ठे करने की योजना, उसके बाद अवलोकन होगा, उसके बाद आपका परिचर्चा होगा, उसके बाद आपका निरूपण होगा, फिर रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की क्लास। कैसी रही क्लास डियर? कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर जरूर बताना, फीडबैक भी आप लोग दे दिया करो, ठीक है ना। 40 45 मिनट की क्लास लेता हूँ तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दिया करो। बाकी आज आप लोग अपना रियल स्कोर जरूर बताना, आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और भी क्लासेस जाके देखिए, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, आज 20 नवंबर डेट हो गई है, 10 दिन इधर आपके पास है
और 10 दिन उधर मान के चलिए, तो 20 दिन आपके पास समय है तैयारी करने का। तो रात दिन एक कर दीजिए, बार बार आपको सीटेट नहीं देना है। ओरिजिनल क्वेश्चन की पेपर की जो है आप प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल से कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:45 वाली पे। बाय बाय, टेक केयर।